आज करने चल रहे हैं हम जो हर्षल सर का पीडीएफ मंत्र है, क्वांट मंत्र है, उसका डे 2 जो कि है मेंस का। ठीक है, तो मेंस का कर रहे हैं। कल डे 1 किया था, जो भी नहीं देखे हो चैनल में जाकर देख लीजिएगा। आज का डे 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम। डे 2 है मेंस का। ठीक है, direction the study the following di carefully and answer the question. The given table shows the sum of the sun and different of the cellars. Note the total number of packets greater than the number of sand packets greater than the number of packets of cement. For the value of k and m are prime number. Difference between k and m is 5. 9 ग्रेटर देन ओके। अच्छा, ये है सेलर ABCDE और ये है सम ऑफ पैकेट, सम ऑफ सेलर ये है सम ऑफ द पैकेट और ये है टोटल और ये डिफरेंस। टोटल प्लस डिफरेंस डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू गेटर नंबर। तो गेटर नंबर दिया है, सैंड बेच रहा है और सीमेंट सोल्ड हो रहा है। तो सैंड क्या वो नंबर पर सैंड आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ सीमेंट। ओके, ये है। ठीक है, ए का वैल्यू 100 के मतलब अच्छा। डिफरेंस बिटवीन के एंड एम, के ग्रेटर देन एम मतलब के माइनस एम इज इक्वल टू 5 और के डिफरेंस बिटवीन के एंड एम 5। द वैल्यू ऑफ के एंड एम आर प्राइम नंबर, के भी प्राइम एंड ये प्राइम। ओके, एम इज नॉट इक्वल टू 3, एम इज नॉट इक्वल टू 3। सो एम सबसे कम 2 हो सकता है। 2 होने के लिए एक के को 7 में पड़ेगा। 3 नहीं हो सकता, 5, 7 और 11 हो सकता है, 13 भी हो सकता है। इसको 5 10 नहीं, ये नहीं होगा 5। इधर एम 7 है तो के को 12 होना पड़ेगा, तभी तो 5 डिवाइस। ये भी नहीं होगा 5, इसको 6 डालना पड़ेगा, ये भी नहीं होगा। और ये 8, यही केस लग रहा है। ठीक है, लास्ट 13 से ऊपर 17 होता है। 17 होने के लिए 22 होना पड़ेगा। ये तो प्राइम भी नहीं है, 90 क्रॉस कर जा रहा है। ठीक है, तो के का वैल्यू आ गया, के इज इक्वल टू 7 एंड एम इज इक्वल टू 2। यही बात है। ठीक है, ए का वैल्यू है 100 के 100 के मतलब 700 और डी का वैल्यू है 200। ठीक है, ए का टोटल है 40p प्लस 2q प्लस 20 इक्वल टू 70, 680। 20p प्लस q इज इक्वल टू 340। इक्वेशन 1, ये 20 है। 20p प्लस q इज इक्वल टू 340 एंड d का 200d। 10p प्लस 5q इज इक्वल टू 200। 5 से भगा दिया, प्लस q इज इक्वल टू 40। इक्वेशन 2 माइनस क्यू कट गया। 18p इज इक्वल टू 300, p इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड 18। 6 से 50, 6 से 3, 50/3। p इज इक्वल टू 50/3। $40p plus 2q plus 20, $40p plus 2q plus 20,
20p + 2 करो 20 = 700 7 ए के लिए तो क्या होता है ए = 100 के = 700 2 से भागा किया 20p 2q ये 20 इधर माइनस हुआ तो ठीक है। ये तो इक्वेशन 1 ठीक है। इक्वेशन 2 डी का मान 10p + 5q 10p + 5q = डी बोला था 100 m = 2 सो डी का वैल्यू 200 ये भी ठीक है 200 सो 5 से भागा क्या 2p + q 40 माइनस किया इक्वेशन 1 से = 2 को माइनस किया तो q को कट गया 18। हाँ m कोई अलग मान है क्या k 19 > m k और m को 19 से नीचे होना पड़ेगा और k - m = 5 k - m = -m = 5 m not = 3 तो m क्या होगा m 2 3 नहीं होगा 5 7 12 13 17 बस इतना 19 इतना तक कितना जा सकता है 19 अगर होता है नहीं 19 से नीचे होगा 19 अगर 19 भी हो गया तब भी तो नहीं होगा इतना तक तो नहीं होगा 13 से 11 से ऊपर नहीं होगा कुछ क्योंकि 11 से ऊपर नहीं 13 से ऊपर नहीं होगा हाईएस्ट 13 तक जाता है क्योंकि 13 अगर m 13 होगा तो k को 18 आना पड़ेगा जो 19 से छोटा है लेकिन 18 प्राइम नहीं है ये तो बात है। सब कुछ तो ठीक ही है ये तो 50/3 है यह 60 भी नहीं है जो 60 × p और 60 × 50/3 3 से कट जाएगा तो 100 हो जाएगा वो भी नहीं है p का कोई मल्टीपल ही नहीं है जो p का वैल्यू ऐड करके कट जाएगा 3 से। सॉल्यूशन देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या होगा m और k का मान क्या होगा सॉल्यूशन 1 k को 13 k को 13 करेगा तो m को 8 हो जाएगा। The value of k and m are prime number. Okay, difference between k and m is 8. Difference between k and m is 8. ये 1 हो गया। Difference between k and m is 5. क्वेश्चन गलत है इधर बोल रहा है 5 और आंसर में दे रहा है 8 अगर 8 भी हो गया k - m = 8 सो 2 नहीं होगा 2 होगा तो ये होगा 10 जो कैंसिल है 3 नहीं होगा ये होगा 5 तो ये होगा 13 जो अप्रूव है k m 5 और m 7 होगा तो ये होगा 15 जो नहीं होगा 11 19 ये भी होगा 11 19 ये भी होगा नहीं k को 19 से छोटा होगा ठीक है तो k 13 5 है पर डिफरेंस 8 है तो k अच्छा डिफरेंस इसको 8 बोलना चाहिए था ये 8 होगा ठीक है तब k 13 और m 5 आ जाएगा ठीक है सॉरी m 8 हो जाएगा ओके अब हो जाएगा।
अब हो जाएगा, लग रहा है अब हो जाएगा। अभी मान बसाओ, कप खाओ। ए बी सी डी ई टोटल कलर चेंज कर देता हूँ। टोटल 12 वाला है, वाला कौन बड़ा है? नंबर ऑफ 7 पैकेट, नंबर ऑफ सैंड पैकेट देता है। सैंड ये है सीमेंट। टोटल 40 क्यूब। वो अभी इधर मन रखना पड़ेगा ना। 40 p प्लस 2 q प्लस 20 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1300। ये होगा 40 p प्लस 2 q इज इक्वल टू 1280। 20 p प्लस q इज इक्वल टू 640। और d का हो गया, d का टोटल है 100 m। d मीन्स 10p प्लस 5q। 5q इज इक्वल टू 10p प्लस 5q इज इक्वल टू 500 ना, 800 सॉरी 800। सो 2p प्लस q इज इक्वल टू 5 से 160। ओके, 2p प्लस q इज इक्वल टू 160 माइनस कट गया। 18p इज इक्वल टू 80 480। 3p इज इक्वल टू 8। ये भी गलत हो गया। 40 प्लस 2q प्लस 20 इज इक्वल टू 1300। ए का 1300 के इज इक्वल टू 1300। 40p प्लस 2q 40p प्लस 2q, ये 20 इधर से माइनस हुआ 1280। 2 से भाग गया 20p q 640। हाँ ठीक है। 10p प्लस 5q 10p प्लस 5q d का मान 100 m 800। ओके, 5 से भाग गया 2p q 160 q माइनस किया 18p ये माइनस होगा 480। अभी तो p अच्छा नहीं आ रहा है। ट्वेंटी पी प्लस q 640 इक्वेशन 1। 2p प्लस q इज इक्वल टू 100। इधर 500 कैसा आ गया? 100 m बात रॉन्ग है, ये क्वेश्चन टोटली रॉन्ग है। क्या करें? अगर इसका मुताबिक p को 30 और q को अगर 40 ले लिया, क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते। चलो ये मान ले लेता हूँ, p 30 और q है 40। डी तो सॉल्व करो। 40p 120 1200 प्लस 2q 80 प्लस 20 1300 और डिफरेंस 800 ये 500 और ये टोटल 20q 800 डिफरेंस 10p 600 और ये होगा 200। ओके, 1000 ये होगा 12p 360 प्लस 40 और 400 ये होगा 700 और ये होगा 300। ओके, 10p 300 प्लस 500 ये 500 होगा और ये होगा 10q मतलब 400 माइनस 300 ये 400 और ये होगा 100।
OTP 1200 प्लस 100 1300 और ये होगा 12 क्यू 360 प्लस 20 सॉरी 12 क्यू 480 प्लस 20 500 और डिफरेंस होगा 900 और ये होगा 400। चलो मतलब हो गया क्वेश्चन नंबर 1 द नंबर ऑफ पैकेट्स हैंड बाय सोल्ड बाय सेलर or F new person 28% the sum of the number of packets sold by A and B together 2100 into 2 by 7 600 ये होगा पैकेट ऑफ sand if the ratio of the number of sand packet and the cement packet and cement packet is 4:7 4:7 dash into 150 then find the number of packets of cement sold by F 150 is equal to what percent of number of packets sold by B okay. Then find the number of packet of cement sold by seller F is equal to what percent of the number of packets of sand sold by B 600 number of packets sand sold by seller F sand sold by seller F 2 by 7 now the sum of the number of packet of sand sold by AB ये 1400 है सॉरी 1400 का होगा ये है 400 मतलब ये है 700 600 का कितना परसेंट 7.6 चलिए द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 the number of packets sand are cost 15,000 per packet to seller A and he sells and 6% profit if the ratio of the profit made on the sand and cement are 5:6 respectively. The number of packets sand are cost 15,000 per packet of seller A का sand है 1800 cost CP है 15,000 per packet at 6.66% profit 6.6 now 1 by 6 1 by 16 75 40 750,000 if the ratio of the profit made on sand and cement is 5:6 ये 5 है तो 6 होगा 15 9 lakh if he sold all packet of the cement total of rupees 81 lakh then find the price of each packet of the cement at which will sell to cement of A 500 अगर टोटल सोलह बहुत अच्छा 981 से 972 2 lakh divided 500 0.0005 1,44,000 कुछ है का सलूशन क्या है ये डेट पूरा गड़बड़ हो गया
made on sand. Profit made on sand by seller A. Sand 800, हाँ 1000 कैसे आ गया? इसमें 1000 कैसे आ गया? क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हुआ था। थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, नहीं होगा तो अरिथमेटिक करने चले जाऊँगा। थर्ड क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पैकेट सीमेंट एंड रॉक बी सीमेंट कितना है? बी का सीमेंट है 200। सीमेंट एंड रॉक, सीमेंट 5 पार्ट, रॉक 6 पार्ट। रॉक है 240 रॉक। फिर द नंबर ऑफ पैकेट ऑफ रॉक सोल्ड बाय सेलर सी is more than this one. Okay, 280 1/6 40 increase the number of packet rock solar C is 280 is what was the number of packet sand sold by E? sand E 900 का कितना परसेंट है? 100 0 31 point something C. 4. The number of packets of sand sold by the seller C. Sand C है sand 700 I increase by 42.85 3/7 मतलब 10/7 equal to 1000 packet of cement, and the number of packet of cement sold by seller E are increased. सीमेंट E increased by 25%. ये पास हो गया। Then find the difference, the resulting value 500 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन दिया था 5 नंबर क्वेश्चन। द नंबर ऑफ सैंड पैकेट सोल्ड बाय सेलर डी, सैंड पैकेट सोल्ड बाय सेलर डी, सैंड पैकेट सोल्ड बाय सेलर डी इज 400 what was the number of cement packets sold by seller E? 100% है इसका आंसर ये। डी आई कम्प्लीट। अभी होता है अर्थमेटिक, इतना बड़ा अर्थमेटिक। द फाइंड द रिलेशन मतलब और क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2। ओके ठीक है। There was a total 80 mangoes sold by seller at a different number of people such that one person bought only one mango. Out of the total mangoes sold, a certain number of mangoes damaged are there and returned back to the seller by the customer who bought them. The number of males who bought the undamaged mangoes are okay इतना तक तो ये तो इंस्टेंस है। There was 80 mangoes by seller to different number of people such that one person bought only one mango खरीद सकता है। Out of the total mangoes sold, certain number of mangoes are damaged, ये damage और and they are returned back to the seller, ये रिटर्न हो जा रहा है। ठीक है, रिटर्न हो जाएगा। and they are returned seller person who bought them. The number of मेल होगा या फीमेल होगा। The number of male who bought the undamaged mango भी मैंगो होगा। The number of male who bought the undamaged mango, ये वाला mango is x minus 25 less than the total mangoes which are not returned back to the seller। ये वाला से x minus 25 ठीक है, कम है। ओके, total female who bought the mangoes, total female who bought the mangoes and which are not damaged ये वाला not damaged ये वाला not damaged total female who bought the mangoes which are not damaged mangoes
which have not damaged mangoes are 18.75 of the total number of mangoes sold. 18 to 18.75 100 0 0 कैलकुलेशन बहुत बड़ा है 5 से 25 25 2 4 25 25 25 25 12 15 मतलब ये वाला है 15 ओके and the difference between number of damaged mangoes sold undamaged mangoes sold by male and female is 30 इसके इसका डिफरेंस 30 मतलब ये वाला 45 तो फिर 45 मतलब टोटल हो गया 60 क्या 60 और 60 और 45 का डिफरेंस x माइनस 25 15 इज इक्वल टू x माइनस 25 इज इक्वल टू 40 तो क्या हुआ डैमेज का तो कोई क्लू ही नहीं मिला क्वेश्चन तो कंप्लीट होगा ठीक है 21 फाइंड द नंबर ऑफ मैंगो व्हिच आर डैमेज एंड रिटर्न बैक टू द सेलर अच्छा ये वाला ये तो 20 है ये 20 क्वांटिटी 1 होगा 20 क्वांटिटी 2 इफ द प्राइस ऑफ ईच मैंगो बॉट बाय मेल is 12 and the price of the each mango bought by female is 16.66% less than the that of male ये वाला 10 16.6 1 by 6 2 से 2 रुपया कम 10 then find the 10% difference 10% of the difference of the revenue collect from the seller after selling undamaged mangoes okay 45 into 12 minus 15 into 10 यही तो हाँ 96 और 50 माइनस 390 इसका 10% 39 22 39 मतलब 1 is less than 2 बीच द करेक्ट आंसर 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 find the relation between given quantities of or ये भी quantity comparison in an examination there was maximum marks that can be obtained 8a plus 20 max mark 8a minus 20 and the pass mark is 220 pass mark is 220 which is 70% which is more than 70% maximum marks 220 is more than 70% of maximum इसका 8a minus 20 इसका 70% 220 is more than 70% अच्छा मैक्सिमम मार्क्स का 70% से ज़्यादा है मतलब पास मार्क 70% से ज़्यादा है ये मतलब है हाँ यही तो 70% क्या बोल रहा है एंड पास मार्क इज 220 which is more than 70% of maximum marks 70% of maximum marks ठीक है if Rohan got certain marks and passed in the examination with 220 plus a by 4 marks Rohan obtained किया more than the pass marks obtained by Rohan is multiple of prime number and 10 prime number and 10 इसका मार्क्स टोटल है
pass mark is to maximum. Rohan got certain marks in the pass examination. A plus A for marks more than pass mark and pass marks. Marks obtained by Rohan is multiple of prime number prime into 10. ये प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है? प्राइम नंबर 22 से ऊपर होना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले 220 लेकर बैठा है. 220 से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि 220 से अगर ये a इक्वल टू 4 भी हुआ तो ये होगा, इसका मार्क ऑप्टेन होगा 221. ठीक है. 22 से ऊपर प्राइम नंबर 23 तक है, 29 होता है, 31 होता है, 23 से 29 मुझे बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं है. 31 होता है, 37 होता है, 40 इतना तक नहीं जाना है. ओके. अगर मैक्सिमम कितना हो सकता है ये भी तो मालूम करना पड़ेगा. 220 अगर 70% से ऊपर है, 70% से ऊपर 220, ये 70% अगर होगा तो मैक्सिमम हो सकता है 70 3 समथिंग, मतलब 310 से ऊपर नहीं हो सकता है. हम 31 तक चेक करेंगे. अगर 23 हुआ तो पी का मतलब हो गया 220 प्लस a/4 इज इक्वल टू 230. a/4 इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 40. ये केस हुआ 1. केस 220 प्लस a/4 इज इक्वल टू 290. a/4 इज इक्वल टू, इसमें a/4 इज इक्वल टू 70, a इज इक्वल टू 280 अगर ये हो गया, और टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? 8a. नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि अगर 2a 280 हो जाएगा तो मैक्सिमम मार्क्स बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, जो कि जिसका 70% 220 बहुत कम है. तो a 40 फाइंड द 10% ऑफ ऑप्टेन मार्क. 10% ऑफ ऑप्टेन मार्क तो 230 का 10% होता है 23, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 40. कर तो दिया, सही हुआ. यू कैन टेक हेल्थ द डाटा गिवन. अच्छा, तो हम सब पहले ले लिया. ठीक है, चेक करो आंसर. ये कितना नंबर क्वेश्चन? 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7. मैक्सिमम मार्क्स ऑप्टेन शुड बी लेस देन 350. इफ पास मार्क्स 70% देन टोटल मार्क्स. ये बात हम लोग कह रहे थे 310 से 310 तक चेक करेंगे. ठीक है. रोहन कैन गेट 190 कैसे पा सकते हैं? 190 कैसे पा सकते हैं? 190 अगर रोहन गेट 190 तो ये पास मार्क है. वो 220 से कुछ तो ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी तो a/4 का वैल्यू आएगा. ठीक है. 230 290 300 310. If you don't get 230 40, a case 1. Total marks, if Rohan got 290 for 280, a is equal to 280. Total marks not possible. ये not possible. अगर 280 से ज़्यादा हो रहा तो ये तो बहुत. ठीक है. ओके. क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट. बहुत लंबा हो गया वीडियो. कोई क्वेश्चन नंबर 8 9 से 10. क्वेश्चन नंबर 8 किधर है? क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द रिलेशन बिटवीन, ये भी काउंटर कंपेरिजन, 3 काउंटर कंपेरिजन. ठीक है. एज ऑफ फादर इज़ 5 ईयर मोर देन एज ऑफ मदर. एज ऑफ फादर इज़ 5 ईयर मोर देन एज ऑफ मदर. एज ऑफ सन इज़ 2 years less than the age of daughter. 2 years less than age of daughter. Daughter -2.
एज ऑफ मदर एंड सन, जो मदर एंड सन आर इन द मल्टीपल ऑफ 10, सन इज द मल्टीपल ऑफ 10. ओके. एज ऑफ डॉटर इज नॉट मोर देन हाफ ऑफ द एज ऑफ एज ऑफ डॉटर इज नॉट मोर देन, मतलब लेस देन, इज नॉट मोर देन, मतलब लेस देन इज इक्वल टू एज ऑफ डॉटर इज नॉट मोर देन हाफ ऑफ द एज ऑफ द फादर by 2 फादर, बट मोर देन ये डायरेक्ट है, मोर देन 30% ऑफ एज ऑफ फादर, 30% एज ऑफ फादर. एज ऑफ फादर इज लेस देन 50, फादर एज इज लेस देन 50 and more than 35. Okay. And find the age of the mother, find the sum of the age of son and daughter. Okay. पहले पानी पी लेता हूँ. इक्वेशन किधर से इक्वेशन. मदर सन मल्टीपल ऑफ 10. ओके, इधर एक लिखा है. अगर फादर को मदर से 5 साल ज़्यादा होना पड़ेगा और मदर को 10 का मल्टीपल. मदर कैन बी, मतलब 10 तो नहीं हो सकता, लेकिन ठीक है 10, 20, 30, 40, 50. अगर मदर 10 हुआ तो फादर को 50 हो गया. मदर होगा 30. अगर मदर 30 है तो फादर होगा 35. नहीं 35 से ज़्यादा होना पड़ेगा. ओके. मदर इज़ 40 देन फादर विल बी 45. ठीक है, 45 क्राइटेरिया. ठीक है. अगर मदर 50 हो गया तो ये वाला नहीं होगा. मदर 50 होगा तो 5 होगा. ठीक है. मदर का एज आ गया 40. मदर इज इक्वल टू 40, फादर इज इक्वल टू 45. फादर इज इक्वल टू 45 एंड फादर. अच्छा, तब फिर अच्छा डॉटर का एज निकालना पड़ेगा. 45 का 30%, 70/2 30.5. 30.5 से ज़्यादा होना पड़ेगा और 45/2 मतलब 22.5 से कम होना पड़ेगा. 30 से ज़्यादा 2. सन का एज मल्टीपल 10 सन. फिर सेम कैलकुलेशन. सन 10, 20, 30. अगर सन 10 हुआ तो डॉटर होगा 12, जो कि पॉसिबल नहीं है. अगर सन 20 होगा तो डॉटर होगा 22, जो कि पॉसिबल है. अगर सन 30 हुआ डॉटर होगा 32, पॉसिबल नहीं है. मतलब सन का एज 20 और डॉटर का एज 22. हाँ ठीक है. फादर मदर डॉटर सन डॉटर सब आ गया. फाइंड द एज ऑफ मदर 1 फादर एज ऑफ मदर इज 40. फाइंड द सम ऑफ द एज ऑफ सन एंड डॉटर 2 is 42. The sum of the age of the father and son 65. How much more or less than the sum of the age of mother and daughter 62. 3. इतना कम. ये क्वांटिटी 3 थी, इतना कम हो रहा है. तो आंसर होगा 2. ये बी वाला, बी इज द करेक्ट आंसर. चेक कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 8. मेंस का क्वेश्चन डर लग रहा है. पहले आंसर देख लेता हूँ. क्वेश्चन अभी ठीक है. इसका सोल्यूशन. इफ द मदर एज इज 40 देन ओनली फादर एज बिकम 45 या व्हिच इज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन एज ऑफ सन कैन बी. क्या इफ मदर एज इज 40 देन ओनली फादर एज बिकम 45.
which is according to the condition given। मतलब ये डायरेक्ट कैसे आया ये नहीं लिखा है सोल्यूशन में, ठीक है छोड़ो। और 40 मिनट हो गया वीडियो को, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और कितना क्वेश्चन बाकी है, कितना कितना 9 10। और ये क्वांटिटी कंपोजिशन नहीं है, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस 17y प्लस w इज इक्वल टू 0 हैज़ 2 रूट m and n मतलब m and n, ठीक है। whose difference इज इक्वल टू HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 अच्छा 2 को प्राइम मतलब प्राइम नंबर 2 को, ओके। इसका इसी पे 1 होता है, ऐसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। को प्राइम उसी को कहता है, उस नंबर ही को कहता है जो जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है। इतने तक की मेरा ज्ञान है, हाँ यही है, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ इक्वल टू HCF एंड द इसका साम है 17 m प्लस n, ये तो पता है। सम ऑफ द रूट इज़ माइनस b बाई a इज इक्वल टू 17 एंड m माइनस n इज इक्वल टू m माइनस n, m ग्रेटर देन n, m माइनस n इज 7, m इज इक्वल टू 9 एंड n इज इक्वल टू 8, ओके ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ w प्लस 8, w का है ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट 872, w प्लस 8 इज इक्वल टू 80। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंड 10 क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द एवरेज ऑफ w माइनस 2 72 माइनस 2 माइनस इज इक्वल टू 70 एंड q किधर है। इफ द वैल्यू ऑफ q प्लस 56 2n, ओके तो 2n 16 इज इक्वल टू 16 स्क्वायर 256 इज इक्वल टू q प्लस 56, q इज 200, q प्लस 200 इज इक्वल टू 270 135 एवरेज 135 इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ना मीन्स डेट 2 ये आंसर सीट है, ठीक है। तो ये है डे 2 का सलूशन। हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही वीडियो बना के दे रहे हैं। अगर मेरा सलूशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब एंड लाइक। अगर कोई गलती हुआ तो उसको कमेंट में बता देना, हमें भी बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। और कोई शॉर्टकट ट्रिक्स है तो कमेंट में बता देना। और अगर मैं कोई लॉन्ग प्रोसेस ले लिया, अगर आपके पास कोई शॉर्ट प्रोसेस है तो कमेंट में बता देना, मैं उसको अप्लाई करके देखूँगा नेक्स्ट टाइम, ओके। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।